बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीनार ईमान में आप सबको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे अजीम सहाबी रजी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल बहादुरी और शहादत की दास्तान सुनेंगे, जिनके नाम से दुश्मन के दिल कांप उठते थे। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सहाबी थे जिनकी बेमिसाल बहादुरी की वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने खुद हुक्म दिया कि उन्हें किसी इस्लामी लश्कर का सिपा सालार न बनाया जाए। बरा बिन मालिक को किसी इस्लामी लश्कर का सिपा सालार ना बनाना, मबादा कहीं जज्बात में आकर कोई ऐसा जारहाना इक़दाम ना करें जिससे लश्कर इस्लाम को नुकसान उठाना पड़े। हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह अन्हु बिखेरे हुए बाल, गुबार आलूद चेहरा और नहीफ और लागर जिस्म के मालिक थे। देखने वाला शायद उन्हें मामूली इंसान समझे, लेकिन मैदान जंग में आपकी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती थी। आप बड़े निडर, जफाकश, फन्ने सिपाहगिरी के माहिर और बेजिगरी से लड़ने वाले मुजाहिद थे। आप हमेशा बेखौफ व खतर मैदान कारजार में कूद पड़ते थे। इसीलिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम गवर्नरों को यह हिदायत भेजी, बरा बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु को किसी लश्कर इस्लाम का सिपा सालार न बनाना, मबादा कहीं जरीम में आकर कोई ऐसा जारहाना इक़दाम न करें जिससे लश्कर इस्लाम को नुकसान उठाना पड़े। हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह अन्हु खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु के भाई थे। अगर मैं हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के तमाम वाक़यात बयान करने लगूं तो सफ़हात कम पड़ जाएं। इसलिए आइए उनकी जिंदगी का एक ऐसा हैरत अंगेज वाक़या जानते हैं जो उनकी बेमिसाल शुजाअत का बेहतरीन सबूत है। इस दास्तान का आगाज यूं होता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हसरत आयात का वाक़या पेश आया तो कमजोर ईमान वाले लोग दीन से मुनहरिफ होने शुरू हो गए। जिस तेज रफ्तारी से उन्होंने दीन कबूल किया था, इसी रफ्तार से वो दीन इस्लाम को छोड़ने लगे। नौबत यहाँ जारसीद के मदीना, ताइफ और चंद दीगर इलाकों के वही लोग दायरा इस्लाम में रहे जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पुख्ता ईमान नसीब फरमा दिया था। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने इस हौलनाक फितने को दबाने के लिए इंतहाई अजमत और बहादुरी का सबूत दिया। फितना अंगेजी करने वालों के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। आपने मुहाजिरीन और अंसार के 11 लश्कर तैयार किए और हर लश्कर के लिए एक परचम तैयार किया गया और तमाम लश्करों को जजीरा अरब में चारों तरफ इस्लामी परचम देकर रवाना कर दिया ताकि वो मुर्तदीन को राह रास्त पर लाएं और उन्हें हक बात समझाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करें। अगर जरी कारगर साबित ना हो तो बेजोर शमशीर इस्लाम की हक्कानियत उनके दिलों में बिठाएं। सूरत हाल ये थी कि जुमला मुर्तदीन में से मुसैलिमा कज़्ज़ाब का कबीला बनु हनीफा जंगो जदल के एतबार से इंतहाई ताकतवर और तादाद के एतबार से बहुत ज्यादा था। मुसैलिमा कज़्ज़ाब की कौम और उसके हलीफों में से 40,000 तजुर्बाकार जंगजू एक जगह जमा हो गए। इनमें तकसरियत ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब की पैरवी महज कौमी अज़बियत की बिना पर की। इनमें से एक शख्स तो ये कहता हुआ भी सुना गया, मैं समीम दिल से इकरार करता हूँ कि मुसैलिमा झूठा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। लेकिन रबिया कबीले का झूठा शख्स हमें मुज़र कबीले के बच्चे से ज्यादा अजीज है। हुआ ये कि मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने मुसलमानों के इस पहले लश्कर को शिकस्त दे दी जिसने इकरमा रजी अल्लाह अन्हु बिन अबू जहल की क़यादत में उस पर चढ़ाई की थी। इस लश्कर को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इसके बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने दूसरा लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत पर रवाना किया। ये लश्कर इस्लाम, अंसार और मुहाजिरीन के तजुर्बाकार मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था। इन रोशन चेहरों में हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह अन्हु भी थे। इलाक़ा नजद के एक मरकजी मकाम यमामा में इन दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ। थोड़ी ही देर में मुसैलिमा कज़्ज़ाब और उसकी फौज का पलड़ा भारी हो गया। मुसलमानों के कदम उखड़ गए और वो अपने मोर्चों से पीछे हटने लगे। नौबत यहां तक पहुंच गई कि मुसैलिमा के साथ ही हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु के खेमे में दाखिल हो गए। खेमे की रस्सियां काट दें। करीब था कि वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा को कत्ल कर देते, लेकिन उनमें एक शख्स ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। उस मौके पर मुसलमानों ने शदीद खतरा महसूस किया और उन्हें यह मालूम हो गया कि अगर मुसैलिमा कज़्ज़ाब से मुकाबला में वो शिकस्त खा गए तो फिर आज के बाद इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कोई भी सर ना उठा सकेगा और जजीरा अरब में अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करने वाला कोई ना होगा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने फौरी तौर पर अपने लश्कर को अस्सर नौ मुनज़्ज़म किया। मुहाजिरीन और अंसार की अलग अलग ग्रुप बंदी की और फिर हर खानदान का अलग अलग ग्रुप बनाकर उसकी क़यादत उन्हें में से एक फ़र्द के सुपुर्द कर दी ताकि मार्का आराई में हर फरीक की कारकर्दगी मालूम की जा सके और उसका अंदाज़ा लगाया जा सके कि लश्कर में कमज़ोरी कहाँ पाई जाती है।
दोनों फौजों के दरमियान ऐसी तबाहकुन और हौलनाक लड़ाई शुरू हुई जिसकी मिसाल पहली जंगों में नहीं मिलती। मुसाइलिमा कज़्ज़ाब की फौज मैदान जंग में जम कर लड़ी और उसे उसकी भी परवाह न थी कि फौजियों की कसीर तादाद तह हो रही है। मुसलमान फौज ने इस मकाम पर बहादुरी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि अगर उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दिलचस्प दास्तान जिहाद मुरत्तब हो जाए। अंसार के अलम बरदार हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस तरह किया कि अपने बदन को खुशबू लगाकर कफन पहन लिया और निस्फ पिंडलियों तक एक गड्ढा खोदकर उसमें जम कर खड़े हो गए ताकि परचम इस्लाम को तादम आखिर लहराते रहें। यहाँ तक कि उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हकीकी भाई जनाब ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बुलंद आवाज से कहते हैं, लगो जम कर दुश्मन का मुकाबला करो, गाजियो आगे बढ़ो, मुकाबले में आने वाले को पसपा कर दो। लोगो अल्लाह की कसम मैं आज इस बात के अलावा कोई और बात तुमसे नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मुसाइलिमा कज़्ज़ाब शिकस्त खा जाए या मैं बज़ाते खुद अल्लाह ताला की राह में शहीद होकर अपनी शहादत को अल्लाह ताला के हुजूर बतौर हुज्जत पेश कर दूं। ये कहकर वो दुश्मन की फौज पर टूट पड़े और मैदान जंग में दादे शुजात देते हुए शहीद हो गए। एक जानिब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु का गुलाम हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु का परचम उठाए हुए था। कौम को अंदेशा था कि कहीं मैदान जंग में उसके कदम डिगमगा न जाएं। बाज मुजाहिदीन ने तो इस बात का इजहार भी कर दिया, ए सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हमें अंदेशा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग में अगर दुश्मन की जानिब से कोई हम पर मुसीबत नाजिल हुई तो वो आपकी तरफ से होगी। उन्होंने फरमाया, आप फिक्र न करें, मैं इंशाअल्लाह कतन कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी तरफ से इंतहाई जिम्मेदारी का सबूत दूंगा। फिर उन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों पर हमला किया और मैदान कारजार में लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन शुजाअत की ये तमाम वाक़यात हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत के सामने मामूली मालूम होते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब देखा कि लड़ाई बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है तो हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखकर इरशाद फरमाया, ए नौजवान अंसार, कौम की मदद के लिए आगे बढ़ो। तो हजरत बरा बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौम की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी अब मदीना वापस जाने की न सोचे, यूं समझो कि आज से तुम्हारे लिए मदीना खत्म, बस अब तुम्हारे लिए एक अल्लाह और जन्नत है। ये कहकर नाराए तकबीर कहते हुए दुश्मन पर टूट पड़े। उनकी सफों को चीरते हुए, तलवार से गर्दनें उड़ाते हुए आगे ही बढ़ते चले गए। ऐसे जोरदार अंदाज में हमला किया कि मुसैलिमा और उसकी फौज के कदम डगमगा गए और मजबूर होकर दुश्मन फौज ने एक बागीचे में पनाह ली। ये बागीचा बाद में तारीख के औराक में बागीचा मौत के नाम से मशहूर हुआ, क्योंकि इस बागीचे में बेपनाह मुशरिकीन को मौत के घाट उतार दिया गया था। चूंकि दुश्मन ने बाग में दाखिल होकर बाग का दरवाजा बंद कर लिया था और बज़ाहिर उनसे मुकाबले की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी, इस मौके पर हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी तेजी और एहतियात से एक ढाल पर बैठ गए और साथियों ने 10 नेज़ों के जोर से बड़े ही माहिराना अंदाज में इस ढाल को उछालकर बाग के अंदर फेंक दिया। हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु उन दुश्मनों पर बिजली बनकर गिरे जो हजारों की तादाद में इस बाग में पनाह लिए चुके थे। उन्हें बेदरेग कत्ल करते हुए मरकजी दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इस मार्का आराई में आपके जिस्म पर 80 से जायद तीरों और तलवारों के जख्म लग चुके थे। मुसलमानों ने दरवाजे से दाखिल होकर मुसैलिमा कज़्ज़ाब की फौज पर जोरदार हमला कर दिया। दीवारों की ऊट में जो पनाह लिए बैठे थे उन सबको कत्ल कर दिया। तकरीबन 1000 अफराद कत्ल करके मुसलमान मुजाहिदीन मुसैलिमा कज़्ज़ाब तक पहुंचने में कामयाब हो गए और बिलाखिर उसे भी जहन्नुम वासिल कर दिया। हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को उठाकर खेमे में लाया गया ताकि वहां पर उनका इलाज किया जाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु भी उनके इलाज मुआलजे की खातिर वहीं ठहरे रहे। अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उन्हें शिफा अता फरमा दी और लश्कर इस्लाम को उनके हाथों बफज़ले ताला फतह नसीब हुई। हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा शहादत का शौक अपने दिल में बसाए रखते। बागीचा मौत में भी शहादत नसीब ना हुई। वो यके बाद दीगरे जंगों में शरीक होते रहे ताकि शहादत का अजीम शर्फ हासिल कर सके, जो उनकी सबसे बड़ी दिली तमन्ना थी। बिलाखिर सरजमीन फारिस में जंग तुस्तर बर्पा हुई। फारसी फौज एक मजबूत किले में महसूर हो गई और मुसलमानों ने इसका तवील मुहासरा कर लिया।
जब दुश्मन सख्त परेशान हुआ तो उसने खतरनाक चाल चली। किले की दीवारों से लोहे की जंजीरें नीचे लटकाई गईं, जिनके साथ दहकते हुए लोहे के कांटे लगे थे, ताकि मुसलमान मुजाहिदीन को जिस्म में पैवस्त करके ऊपर खींच लिया जाए। इन्हीं कांटों में से एक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु के जिस्म में पैवस्त हो गया और दुश्मन उन्हें किले की तरफ खींचने लगा। ये मंजर देखते ही हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बिजली की सी तेजी से लपके, जंजीर को मजबूती से थाम लिया और अपने भाई को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। इस जद्दोजहद में उनका हाथ बुरी तरह झुलस गया, मगर उन्होंने तकलीफ की कोई परवाह न की और आखिरकार हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मन के चिंगल से आजाद करा लिया। इसी मार्के में हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह इलाही में शहादत की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने अपने इस बहादुर बंदे की दुआ कबूल फरमाई और वो दीदारे इलाही की आरजू दिल में लिए जाम शहादत नोश कर गए। हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें सिखाती है कि ईमान, इखलास, कुर्बानी और अल्लाह की रजा के लिए जान निछावर करना ही सच्चे मुजाहिद की पहचान है। अल्लाह ताला हजरत बरा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से राजी हो, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमें भी उन जैसा इखलास, इस्तिकामत और दीन की खातिर कुर्बानी का जज्बा अता फरमाए और क़यामत के दिन हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रिफ़ाक़त नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ईमान अफरोज़ और मुस्तनद इस्लामी वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।